चलिए आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम फोर वेक्टर। मोमेंटम फोर वेक्टर जिस तरह से आपका वेलोसिटी पोजीशन फोर वेक्टर है उसी की तरह बिहेव करेगा। और आपको पता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ इज यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ, और ये हमेशा किसी भी फ्रेम में हो ये हमेशा कंजर्व रहता है ना। तो सपोज हम कहें इन एस फ्रेम, सपोज वी हैव अ टू पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2, ये कोलिजन दे रहे हैं इन एस फ्रेम। तो इनका मोमेंटम क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए, यानी कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। द सेम थिंग इज इन फ्रेम एस डैश। सपोज दिस पार्टिकल इज at one is 1 dash and this one is 2 dash, बिकॉज आप देख रहे हैं दोनों फ्रेम में उसकी वेलोसिटी डिफरेंट है बट ओवरऑल इफेक्ट आपका सेम रहेगा। तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज P1i प्लस P2i, i इज द इनिशियल एंड P1f प्लस P2f। Initial momentum first particle, initial momentum second particle, final momentum this one. Same is for first particle plus P2 first this one equal to P1f plus P2f. ये है universal conservation law of this angular momentum. Angular momentum जैसा कि हमें जानते हैं P क्या होता है आपका, दिस विल इज अ मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लेंगे वी टेक द P इज द m इज द रेस्ट मास ऑफ दिस पार्टिकल, दिस इज m नॉट u and u is the velocity force vector and we know that u velocity force vector is gamma mu gamma u, it is a ux uy uz एंड ic। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आ गया m नॉट गामा u ux, m नॉट गामा u uy, m नॉट गामा u uz एंड m नॉट गामा u ic। ये देख रहे हैं। तो यहाँ से p ये देख रहे हैं ये क्या है आपका, दिस इज m नॉट दिस इज ux। तो हम इसे कह सकते हैं यहीं से देख रहे हैं आप विथ दिस वन, तो इसे हम बोल सकते हैं दिस विल बी अ px, इट इज अ py pz एंड दिस वन इज, ये थोड़ी अलग सी चीज है, इसे हम बोलते हैं a4। a4 क्या है आपका, दिस इज ic m नॉट गामा 4। ओके, इसे थोड़ा हम और कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं। इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन दिस वन आई सी से मैं मल्टीप्लाई भी करूँ डिवाइड भी करूँ तो सी स्क्वायर एम नॉट गामा 4 एम नॉट गामा 4, दिस वन इज एम नॉट गामा 4 और ये क्या है m नॉट गामा, because m is the mass at this position, at this moving position। तो ये आपका होता है this is m नॉट, it is under root 1 minus u square upon c square, या कहें आप this is m नॉट गामा 4, sorry m गामा 4, yes m नॉट गामा 4, sorry m is m नॉट गामा 4। ओके, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, दिस इज द आई सी स्क्वायर एम, दिस इज गामा स्क्वायर, या फिर आप इसे कहिए दिस इज आई, यहाँ पे सी से मैंने डिवाइड किया था एम सी स्क्वायर अपॉन सी, या कहें आई ई अपॉन सी। ओके, तो आपका जो फोर्थ वेक्टर है ये आपका हो गया, ये हो गया दिस इज आई ई अपॉन सी। ओके, तो मैं A4 इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ, दिस इज आई ई अपॉन सी। ओके, ये आपका क्या है, आपका मोमेंटम फोर वेक्टर। मोमेंटम फोर वेक्टर, तो इसे मोमेंटम फोर वेक्टर के साथ आपकी क्या आ रही है, एनर्जी यहाँ पे चल रही है। एनर्जी
इसको आप मोमेंटम फोर वेक्टर ना करके मोमेंटम एनर्जी फोर वेक्टर भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में देखते हैं। व्हेन अ पार्टिकल इज एट रेस्ट, व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो इसकी जो एनर्जी होगी, हम suppose E1 is the energy, this means this energy rest mass energy, this is this one. When this particle is moving with velocity u, okay, this particle is moving with velocity, इसको आप लिख लीजिएगा u, then the energy is E2 equal to mc square. This means the kinetic energy equal to this one is E2 minus E1, and E2 is mc square minus this is m naught c square, and m कितना था, m naught gamma u c square minus m naught c square. तो ये आपका कितना हो गया, m naught c square बाहर ले लूं तो मैं गामा 4 माइनस 1, ये देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। आप चाहे इस फॉर्म में लिखिए या फिर आप इसको इस फॉर्म में लिखिए, दिस इज द एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी के। रिलेटिविस्टिक पार्ट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अब हम इस पे कंसिडर कर रहे हैं सॉरी मैंने इसको हटा दिया। चलिए यहाँ पे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन मैंने लिखा था, दिस इज एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो मैं m की वैल्यू पुट करूं तो ये आ गया m नॉट सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सॉरी यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस m नॉट सी स्क्वायर u v दिस इज v u डैश, ये मैं बता चुकी हूँ वेलोसिटी फोर वेक्टर में। तो ये बहुत अच्छी तरह आप ध्यान रखेंगे कि v क्या है, u क्या है, u डैश क्या है। आप इसको देखना चाहें तो आप वेलोसिटी फोर वेक्टर का वीडियो आप फिर से देख सकते हैं। When u is less than c, this means this quantity is very small, this one मैं इसको ऊपर ले जा रही हूँ तो ये आ गया 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1/2 माइनस एम नॉट, इट इज माइनस 1/2 सी स्क्वायर। फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम हम इसे खोल रहे हैं 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2 सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं, अगर मैं अंदर डालूं तो ये हो जाएगा, दिस इज हाफ एम नॉट यू स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ये देख रहे हैं, जिस काइनेटिक एनर्जी क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी से आप बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर हैं, है ना। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी इन दिस फॉर्म। ओके, अब हम देखते हैं इनका ट्रांसफॉर्मेशन, द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस वन। क्योंकि जो भी फोर वेक्टर है वो क्या होना चाहिए, उसकी कंडीशन है कि वो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लॉज को फॉलो करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, दिस इज पी एक्स पी वाई पी जेड डैश, दिस इज आई ई डैश अपॉन सी, दिस इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स गामा 0 0 आई बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आई बीटा गामा 0 0 गामा। इट इज px, py, pz and ie upon c. ओके, तो यहां से अब आप देख लीजिए px डैश इक्वल टू दिस विल बी ए गामा, आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज px i माइनस i, तो बीटा गामा मैंने बाहर ले लिया है, बीटा e अपॉन c। ओके, आई माइनस आई, तो बीटा क्या है, बीटा इज v अपॉन c, तो मैं बीटा को हटाती हूं तो v अपॉन c स्क्वायर। ओके, पी वाई डैश इज अगेन पी वाई, पी जेड डैश इज अगेन पी जेड, एंड आई ई डैश अपॉन c इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए, दिस विल बी अ माइनस आई बीटा गामा पी एक्स प्लस गामा आई ई अपॉन सी। देख रहे हैं आप, आई से आई कैंसिल आउट हो रहा है सभी जगह, गामा दोनों जगह बाहर आ रहा है, तो ई डैश अपॉन सी इक्वल टू गामा, दिस वन इज गामा पी एक्स
इसको मैं पीछे ले लूँ माइनस, दिस इज ई अपॉन सी माइनस बीटा पी एक्स, या फिर मैं सी, ये आपका कितना हो गया, दिस इज वी अपॉन सी बीटा इज, तो देख रहे हैं आपका सी भी सब जगह से कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ये अब आपका आ गया डी डैश इक्वल टू गामा ई दिस वन। तो ये आपका क्या है, दिस इज द मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब हमने निकालना है, इसमें लास्ट रह गया आपका एक, दिस वन इज द लेंथ ऑफ एनर्जी मोमेंटम वेक्टर। लेंथ निकालेंगे तो लेंथ अगेन हम लोग इनका इनर प्रोडक्ट लेते हैं। अभी हमने पी म्यू निकाला था, क्या था, दिस विल बी अ पी आई ई अपॉन सी, वेर पी क्या है आपका, दिस पी इज पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, ये आपका मोमेंटम फोर वेक्टर है। अब मैं इसका इनर प्रोडक्ट ले रही हूं, तो पी म्यू डॉट पी म्यू, लास्ट टाइम में हमने लिखा इनके डॉट प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, और ये आपका क्या है, पी स्क्वायर को आपने इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वेक्टर क्या लिया था, पी इट इज द एम नॉट गामा फोर, इट इज यू, है ना, तो ये आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर गामा फोर स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस, इसको ई को हम लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ई इज एम, दिस इज एम स्क्वायर एम सी स्क्वायर का स्क्वायर, तो एम सी स्क्वायर सी फोर हो गया, ठीक है, अपॉन सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एम स्क्वायर गामा फोर स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस, तो ये आपका स्क्वायर हो गया, और ये कितना है, एम इज एम नॉट गामा यू, है ना, तो ये आपका आ जाएगा, दिस विल बी एम नॉट स्क्वायर गामा यू स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अगर हम इसको अंदर करें तो ये आ गया एम नॉट स्क्वायर गामा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, या फिर आप इसे और देखें तो और क्या आ जाएगा ये, यस गामा को खोल दूं, एम नॉट स्क्वायर, तो ये आ गया वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये आप देखिए दिस वन इज एम नॉट स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट विथ माइनस, दिस विल बी अ माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन आप देख रहे हैं, दिस इज पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू दिस वन क्वांटिटी, और यू कैन राइट इट ई स्क्वायर, दिस इज पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, आप इसको इधर उधर चेंज करिए तो ये आ गया ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। दिस इज द रिलेटिविस्टिक एनर्जी इक्वेशन। तो ये आपका मोमेंटम फोर वेक्टर हुआ।